मेरी 28 साल की विधवा बहन ने मेरी तरफ एक खाली लिफाफा बढ़ा दिया था और कहने लगी, सार्थक, यह तुम्हारे लिए है। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि आजकल हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमें तो 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कल रात ही सिर्फ मेरी बहन के 8 साल के बेटे रेयान को ही खाना मिला था। हमने तो खाली पेट ही रात बिताई थी। ऐसे में मेरे लिए तोहफ़ा हैरान कर देने वाला था। मैं सोच में पड़ गया कि मुझे यह लिफाफा थाम लेना चाहिए या नहीं। मुझे सोच में डूबा हुआ देखकर मेरी बहन बोली, सार्थक, ये लिफाफा तुम ले लो। मैंने लिफाफा पकड़ लिया और उसे जल्दी से खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। मैंने दीदी से बोला कि यह क्या है। मेरी बहन कहने लगी, सार्थक, ये पैसे मैंने अपने सोने के जेवर बेचकर लाई हूँ। पूरे 8 लाख रुपए हैं। मैंने बोला, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? आपका पति इस दुनिया से चला गया है। अब यह आपका सामान था। आपके जेवरात क्यों बेच दिए अपने? कल को बिहान की बहू के काम आ जाते। दीदी बोली, सार्थक, हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है और तुम्हें बिहान के भविष्य की पड़ी है। तुम ऐसा करो, उन पैसों से टैक्सी खरीद लो। कम से कम थोड़ा बहुत तो कमाने लगोगे ना। मैंने वह पैसे दीदी की तरफ बढ़ा दिए थे और बोला कि आप इस पैसे को वापस करके अपने जेवरात वापस ले लो। मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा। दीदी रोने लगी और बोली, मुझे मम्मी के घर आए हुए 1.5 साल हो गए हैं। उस 1.5 साल में तुमने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर तुम नाकाम रहे। अब तो मोहल्ले वालों ने हमें कर्ज देना भी बंद कर दिया है। मुझे ये फिक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैंने उसे अनाथ भरा बचपन नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसे कोई परेशानी ना हो। आज खाना मिलेगा भी या नहीं, बता दो। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लेती हूँ। दीदी की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मैंने बोला, दीदी, आप यह सब क्या कह रही हो? मेरे होते हुए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी ने पैसे मेरी तरफ बढ़ा दिए थे और बोली, फिर यह ले लो। ना चाहते हुए भी मैंने पैसे ले लिए थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल आया था। मैं बेबस था। मैं कैसा भाई था कि अपनी बहन को कुछ देने की बजाय उससे ही ले रहा था। मैं सारी रात घर नहीं गया। सड़क किनारे बैठा रहा और रोता रहा, इस उम्मीद पर कि शायद मेरे दिल का बोझ कम हो जाए। मगर गुजरते पलों के साथ साथ मैं ज़्यादा उदास होता गया। सुबह घर लौटा तो दीदी बड़ी फिक्रमंदी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, सार्थक, तुम रात भर कहाँ थे? मैंने बहाना बना दिया कि दूसरों के साथ मिलकर राय मशवरा कर रहा था, उन पैसों को किस काम में लगाना चाहिए। दीदी कहने लगी, तुम उस बात की फ़िक्र मत करो, मैंने सारा इंतज़ाम किया हुआ है। आज तुम पड़ोसी नीरव अंकल के साथ चले जाना, वह तुम्हें टैक्सी दिलवा देंगे। मैंने सर हिला दिया और फिर 10 बजे घर से निकल गया। दीदी ने नीरव अंकल से मुझे कम पैसों में सेकेंड हैंड एक टैक्सी दिलवा दी थी। वह टैक्सी देखने में काफ़ी अच्छी लगती थी। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब सवारियां धड़ाधड़ मेरी गाड़ी में सवार हुआ करेंगी और घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। नीरव अंकल मुझे अड्डे पर छोड़ आए थे जहां से लोग टैक्सी बुक करवाते थे। जाने से पहले नीरव अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर आगे की किस्मत तेरी है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुआ था क्योंकि अब तो सब कुछ मेरे ही हाथ में था। मुझे यकीन था कि बहुत जल्दी मेरी कमाई शुरू हो जाएगी। मैं अड्डे पर सवारी का इंतज़ार में खड़ा था। तभी एक तौंद वाला काला आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, टैक्सी वाले भाई, यहाँ पर नए लगते हो? तो मैंने जल्दी से सर हिलाया और बोला, जी जी, आज पहले दिन ही काम पर आया हूँ। लेकिन आप इस बारे में ना सोचें, मैं गाड़ी चलाने में माहिर हूँ। उस आदमी के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, तुम नए हो इसलिए तुम्हारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ। मेरा अड्डा है यहाँ पर, तो परिंदा भी मेरे परमिशन के बगैर पर नहीं मारता। फिर तुम यहाँ से जल्दी गायब हो जाओ, नहीं तो तुम्हें इस अड्डे का हफ्ता देना पड़ेगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था और झट से बोला, भाई साहब, मेरे पास तो घर की दाल रोटी चलाने के भी पैसे नहीं हैं। यह गाड़ी भी बहन के जेवर बेचकर खरीदी है और आप मुझसे पैसों की उम्मीद कर रहे हो? मुझ पर एहसान करो, मुझे यहाँ पर गाड़ी चलाने की परमिशन दे दो। उस आदमी ने मुझे गुस्से से देखा था। वह कहने लगा, पैसे नहीं हैं तो यहाँ खड़े होने की भी परमिशन नहीं है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का वह हाल करूँगा कि उम्र भर रोते फिरोगे। वह आदमी शक्ल से ही अजीब लगता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी कोई भी बात
और कोई भी मजबूरी उसके दिल पर असर नहीं करने वाली थी। इसलिए मैं मजबूर होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़ा था। अब मैं सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया था, इस उम्मीद पर कि शायद मुझे कोई सवारी मिल जाएगी। मगर सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई सवारी नहीं मिली थी। अब दिल घबराने लगा था कि खाली हाथ घर कैसे वापस जाऊं। इसलिए मैं सड़कों पर गाड़ी यहाँ से वहाँ भगाने लगा था कि शायद किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाए। मगर मैं नाकाम रहा और रात के 11 बजे मैं खाली हाथ घर वापस आ गया था। मेरी बहन ने मुझे देखा तो खुशी से मेरे पास भागकर चली आई और कहने लगी, आज कितने पैसे कमा कर लाए हो? मैंने कंधे उचका दिए थे। मैंने बोला, दीदी आज तो कमाई नहीं हो सकी, ग्राहक और सवारियां इतनी जल्दी नहीं मिलती। दीदी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान ने हमें गाड़ी खरीदने की औकात दी है, आगे भी हमारी मदद करेगा। मैं मुस्कुरा दिया था। कमरे में जाने लगा तो दीदी ने कहा, आओ आकर खाना खा लो। मैंने बोला, दीदी घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं, तो आज खाना कैसे बन गया? दीदी मुस्कुराकर कहने लगी, मोहल्ले में भंडारा बट रहा था, उन्होंने ही पकवान भेजे हैं, हमने तो पेट भर खाया है और तुम्हारे लिए भी रखा है। यह बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं सारे दिन का भूखा था, इसलिए खाने का सुनकर खुश हो गया था। मैंने भी जी भर के खाना खाया था, इसलिए रात को आराम से नींद आई थी। सुबह उठकर फिर से मैं सवारी की तलाश में सड़कों पर घूमता रह गया था। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि टैक्सी होने के बावजूद सवारी मिलना इतना मुश्किल काम है। वह दूसरे दिन भी मैं खाली हाथ घर वापस लौट आया था। फिर यह सिलसिला रोज़ का ही हो गया था। पूरे 10 दिन मैं यूं ही घर से निकलता और खाली हाथ लौट आता था। अब तो दीदी भी परेशान रहने लगी थी। उन्हें तो यही लगता था कि जैसे ही टैक्सी खरीद ली जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अब कुछ भी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। यूं ही थोड़े दिन बीत गए थे। मैं शॉपिंग मॉल के बाहर अपनी टैक्सी लेकर खड़ा हो गया था, शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए। तब मेरे सामने एक आदमी आ गया था। वह कहने लगा, मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। मैंने हामी भर दी तो वह मेरी गाड़ी में सवार हो गया। मैं मुस्कुराकर बोला कि आप मेरी टैक्सी की पहली सवारी हैं। उसने कहा कि क्या तुमने आज ही टैक्सी चलाना शुरू की है? तो मैंने ना में सिर हिला दिया और बोला कि पिछले 10 दिनों से सवारी की तलाश में फिर रहा हूँ, लेकिन अब तक नाकाम रहा। तो आदमी कहने लगा, यूं सड़कों पर फिरते रहोगे तो सवारी नहीं मिलेगी, तुम्हें किसी अड्डे पर खड़ा होना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला, अड्डे पर खड़ी होने की परमिशन नहीं है। तो वह कहने लगा कि मैं भी एक अड्डे का मालिक हूँ, मैं तुम्हें वहाँ जगह दिलवा देता हूँ। मैंने जल्दी से कहा कि मुझ में हफ्ता देने की गुंजाइश नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा, तुमने कभी पुण्य का शब्द सुना है? मैंने हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखने लगा। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ पुण्य का काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि भगवान मुझे और ज़्यादा देगा और तुम भी मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना। मैं बड़ा खुश हो गया था। फिर उस आदमी ने मुझे अपने अड्डे का एड्रेस समझाया तो मैं उसके साथ वहीं पर पहुंच गया था। उस बंदे ने मुझे अड्डे पर गाड़ी खड़ी करने की परमिशन दे दी थी और फिर मेरी उम्मीद से भी बढ़कर मेरी आमदनी शुरू हो गई थी। मैं शाम में पैसों से भरा वॉलेट लेकर घर वापस लौटा था। मैंने वह पैसे दीदी के हाथ पर रख दिए थे। दीदी बहुत खुश हो गई थी। उसने आगे बढ़कर मेरे सर को चूम लिया था। कहने लगी, मुझे यकीन था भगवान एक ना एक दिन हमारे दिन वापस कर देगा। आज तुम काम कर रहे हो तो उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं भी बड़ा खुश था। अब तो जैसे हमारी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई थी। हर रोज़ मुझे धड़ाधड़ सवारियां मिलने लगी थीं और कमाई भी बहुत खूब होने लगी थी। मैंने थोड़े दिनों में ही मोहल्ले वालों की सारे कर्ज चुकता कर दिए थे। अपनी बहन के बेटे विहान को भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। सब कुछ ठीक होने लगा था। अब मुझे एहसास होने लगा था, एक नरम दिल इंसान के पुण्य ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। मैंने भी ठान लिया था कि अगर मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मोहताज और गरीब मेरे सामने आएगा तो मैं भी उसकी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि यह पुण्य ऐसी चीज़ होती है जो सामने वाले लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देती है, जिसकी वजह से यह दुनिया अभी तक अच्छे से चल रही है।
मैंने घर में राशन भी डलवा दिया था। हर चीज़ की रेल पेल होने लगी थी। मैं सुबह का गया, रात के 12 बजे घर लौटता था। दीदी और माँ बड़ी फिक्र किया करती थीं। वह कहने लगीं, सार्थक, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, तुम बीमार हो जाओगे, थकावट तो होती होगी ना। मैं हंसकर ना में सिर हिला देता और कहता, दीदी, पैसा बहुत ताकतवर चीज़ है। मैंने उस पैसे के बगैर भी ज़िंदगी बिता कर देखी है। ज़िंदगी बहुत बुरी और फीकी सी होती है। अब जब हमारे पास सब कुछ है तो अब महसूस हुआ है कि पैसा ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है। मैं अपनी इस ज़िंदगी से खुश हूँ। दीदी मेरी बातें सुनकर हंस दिया करती थीं। यूँ अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। एक रात बिजली चली गई तो हम सब नींद से जाग गए थे। मैं आंगन में आकर बैठ गया तो मेरा भांजा विहान भी मेरे पास ही बैठ गया था। वह कहने लगा, मामा, अब आप अच्छा भला कमाने लगे हो तो आपसे यही कहूँगा कि अब आप इस घर की मरम्मत भी करवा लो, थोड़ा सा घर ठीक करवा दो। मेरा तो इस घर में दिल घबराता है। मेरे पापा का घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था। मैंने विहान की बात सुनी तो मेरा दिल दुख गया था। उसके पापा का घर वाकई बहुत खूबसूरत था, मगर विहान के पापा की मृत्यु के बाद वह दोनों माँ बेटों को घर से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था और अब हमारे घर में ही रह रहे थे। हमारा घर पुराने ज़माने का बना हुआ था, आज़ादी से पहले का घर था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मेरे दादाजी के हिस्से में आ गया था। उसके बाद यह घर मेरे पापा को मिला। अब हम सभी उसी में रहते थे। मेरे पापा ने उसकी मरम्मत नहीं करवाई थी, क्योंकि घर में कभी इतना पैसा ही नहीं आया कि हम पेट भर खाना खाने के बाद कुछ बचा कर रखते और इस घर को ठीक करवाते। मैंने अपने भांजे के सर पर हाथ रखा और बोला कि तुम फिक्र ना करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बिजली के लिए तो मैं अभी इंतज़ाम करूँगा। मैं एक इन्वर्टर खरीद लूँगा। मेरी बात सुनकर मेरा भांजा बहुत खुश हो गया था। थोड़े दिनों की कमाई के बाद मैंने एक छोटा सा इन्वर्टर ले लिया था, जिससे 3 पंखे चल जाया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर एक सुबह मुझ पर ऐसी भी आई कि सब कुछ बदल कर रह गया। मैं सुबह सवेरे टैक्सी लेकर घर से निकला तो देखा कि सड़क पर एक जवान लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वह सड़क पर तड़प रही थी। उसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, मगर कोई भी आगे बढ़कर नहीं जा रहा था। मुझे अफसोस हुआ, लोग तमाशा देख रहे हैं मगर मदद नहीं कर रहे हैं। मैंने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल लाया, जबकि लोग मुझे मना कर रहे थे कि यह पुलिस केस है। मैंने अपनी परवाह नहीं की। लड़की के पास जो चीज़ मौजूद थी उसके ज़रिए उसकी निशानी कर ली और उसके माँ बाप को भी अस्पताल बुलाया गया। तब पता चला कि लड़की का बाप बहुत गरीब है और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी। लड़की का बाप एक आदमी के सामने हाथ जोड़ रहा था, मदद की अपील कर रहा था, मगर कोई भी उसे 7 लाख रुपए देने पर राजी नहीं था। वह आदमी कहने लगा, किसी भी पुण्य से मेरी बच्ची की जान बच सकती है, किसी के पुण्य से मेरी बच्ची की जान बच सकती है। भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो। पैसों का क्या है, यह तो आने जाने वाली चीज़ है, मगर ज़िंदगी लौटकर वापस नहीं आती। मेरी मदद करो। मुझे खुद से किया हुआ वादा याद आ गया था, जो मैंने अपने आप से किया था। जब भी किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर काम आऊँगा। मेरे पास 7 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी टैक्सी बेच दी और सारा पैसा उस लड़की के इलाज पर लगा दिया। उस लड़की का ऑपरेशन होने लगा था। मैं तभी उसके गरीब माँ बाप के साथ ही खड़ा था। मैंने हर पल उनकी मदद की थी और साथ में ही उनकी हिम्मत भी बढ़ा रहा था और उनको दिलासे देता रहा। शाम के 7 बजे तक उस लड़की का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और कामयाबी मिल गई थी। लड़की को होश आ गया था। उसके बाद मैंने लड़की के माँ बाप से घर जाने की परमिशन मांगी तो उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और बोला, तुझे इसका इनाम घर जाकर मिलेगा। मैं मुस्कुराकर अस्पताल से निकल गया था और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा था। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे उन गरीब बेसहाराओं की दुआएं मिल रही थीं। घर में राशन वगैरह तो मौजूद था, इसीलिए मैंने टैक्सी बेचने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। मैंने सोचा कि जब तक घर में पड़ी चीज़ खत्म होने लगेगी
तब तक मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। और फिर उम्मीद थी कि उस बुजुर्ग की दुआएं काम आ जाएंगी, भगवान मेरी मदद करेंगे। खैर, रात गए मैं जैसे ही घर के अंदर आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हर चीज़ बिखरी पड़ी थी, हर तरफ उखाड़ टुकड़ा हुआ बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरे घर से होकर गया हो। जल्दी से मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बहन भागती हुई आकर मेरे गले लग गई थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने बोला, मुझे कुछ तो बताओ कि क्या हुआ है, यह सब किसने किया है। तब मेरी मम्मी कहने लगी, सार्थक, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है। ना जाने किसने पुलिस को झूठी खबर दे दी। हमारे घर में छापा मारने आए थे। उन्होंने घर की एक एक चीज़ को उखाड़ कर तहस नहस कर दिया। साथ ही साथ जो तुमने राशन डलवाया था वह भी उठा कर ले गए, क्योंकि कह रहे थे कि हमने उसको भी चेक करना है, कहीं उस राशन में नशे की दवाई न छुपी रखी हो। उनकी बातें सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया था। यह सब कैसे हो सकता था। मैंने देखा कि हमारे आंगन को उखाड़ा गया था। मेरा भांजा डरा सहमा सा बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और बोला कि विहान बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मामा, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने पहले सब कुछ ठीक कर दिया था, अब भी वैसे ही कर दोगे। अब तो आपके पास टैक्सी भी है। मेरी मम्मी को अब अपना जेवर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। उस बच्चे को क्या मालूम था कि मैंने तो अपनी टैक्सी बेच दी। सबके चेहरे उतरे हुए थे, मगर फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि सार्थक सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे दिमाग में दीदी का दिया हुआ आशीर्वाद घूमने लगा था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं किसी के साथ पुण्य करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन उसका सिला मुझे क्या मिला था। जब मैं घर वापस आया तो मेरा घर ही उजड़ा हुआ था। रात यूं ही बीत गई थी। मैं सबको दिलासे देता रहा। सुबह जब मैं काम पर नहीं गया तो मम्मी कहने लगी, सार्थक, तुम काम पर जाओ। अगर काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे कहाँ से। अब तो हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पकाने का कुछ साधन है। मैं बोला, मम्मी, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं। तो मम्मी मुझे घूर कर देखने लगीं। वह कहने लगीं कि किसी ने हमारी पुलिस में शिकायत की थी और झूठा इल्ज़ाम हम पर लगाया है। हमारे घर में यह सब कांड हुआ है। क्या हमने आंगन में नशे की चीज़ छुपा कर रखे हुए थे। मम्मी को बहलाने के लिए मैं घर से बाहर तो निकल गया था, मगर कहाँ से कुछ कमाता। शाम में जब खाली हाथ वापस आया तो सबके मुंह लटक गए थे। मेरा भांजा कहने लगा, मामा, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ तो ले आते। मैं जल्दी से बाहर गया और मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा उधार ले आया था। दीदी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, सार्थक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम मुझे परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा, दीदी, मैंने टैक्सी बेच दी है। मेरी बहन यह बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी और कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो, तुमने टैक्सी क्यों बेच दी। मैंने उसे सारी बात बता दी कि किस तरह से एक लड़की मौत के मुंह में चली गई थी। उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अगर मैं इंतज़ाम ना करता तो वह जान से हाथ धो बैठती। दीदी चुपचाप मेरी तरफ देखती रह गई थी। वह मुझे कुछ कहना चाह रही थी मगर बोल नहीं पा रही थी। मम्मी आगे बढ़ीं और कहने लगीं, तुम्हारा पुण्य अब हमारा पेट भरेगा। सारी ज़िंदगी तो भूखे रहे, अब हाथ में 4 पैसे आने लगे थे तो तुम्हें पुण्य का बुखार चढ़ गया था। मुझे यह बताओ कि आज तुम्हारे साथ किसने पुण्य किया। तुम्हारी बहन ने ही अपने जेवर बेचे, तब जाकर घर के हालात ठीक हुए और तुमने उसे ही पुण्य की भेंट चढ़ा दिया। मेरी बहन आगे बढ़ी और बोली, मम्मी, सार्थक ने अच्छा काम किया है, उसे कुछ मत कहो। मम्मी कहने लगी, अच्छा काम करने में हमें क्या मिलेगा। उसके अच्छे काम से 2 वक्त की रोटी मिलेगी क्या। उस लड़की का बाप कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम कर लेता। उसने हमारे पेट पर लात मारी है। मैं मम्मी की बात सुनकर रोने लगा था। मेरी बहन मुझे कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन के कहने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। सब कुछ पहले जैसा होने लगा था। हमारे घर फिर से गरीबी और भूखमरी ने घेर लिया था। मम्मी सारा दिन बैठी मुझे बातें सुनाती रहती, जबकि विहान बहुत उदास रहता था। एक दिन वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मामा, क्या पुण्य बहुत बुरी चीज़ होती है। मैंने जल्दी से बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो।
तो कहने लगा, जिस दिन से आपने पुण्य किया है हमारे घर के हालात ख़राब हो गए हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि पुण्य का काम करना अच्छी बात नहीं होती। मैं उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर परीक्षाएं भी तो भगवान हमसे लेते रहते हैं। तुम यही समझो कि यह परीक्षाएं भगवान की तरफ से आई हैं। इसमें हमें पास होकर दिखाना है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। विहान उदास होकर बैठा तो मैंने कहा, जाओ तुम आंगन में जाकर खेलो। उसने कहा कि मामा, सारा आंगन टूटा पड़ा है, तो मैं जहाँ खेलता हूँ वहाँ मेरे पाँव जख्मी हो जाते हैं। मैंने बोला, तुम टूटे हुए आंगन के पास ही बैठकर खेलो। छोटे बच्चों को तो मिट्टी में खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है। तुम भी मिट्टी से खेलो, तुम्हें मज़ा आएगा। उसने कहा, ठीक है। वह इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया और मिट्टी में खेलने लगा, जबकि मैं बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा था कि पुण्य भी हर इंसान नहीं कर सकता। मुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं गाड़ी बेचकर गुजर बसर कहाँ से करूँगा। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने उस लड़की के माँ बाप की शक्ल घूम गई। उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसे महसूस करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। फिलहाल बिहान थोड़ी देर खेलने के बाद भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मामा, आंगन में कोई चीज़ पड़ी है। तो मैं बहुत हैरान हुआ और उसके साथ बाहर गया। उसने इशारा किया, आंगन में के अंदर कोई चीज़ है। वह कहने लगा, मामा, किसी की लाश है क्या? उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। कहीं अब मेरे लिए कोई नई परीक्षाएं ना खड़ी हो जाएं। अगर हमारे घर में कोई लाश निकल आती है तो क्या होता? मैं बिहान के पीछे गया और हाथों से मिट्टी खोदने लगा। वह एक लाल कपड़ा था। मैं जब काफ़ी सारी मिट्टी खोद ली तो देखा एक छोटा सा कपड़ा था जिसके अंदर कुछ बंधा हुआ था। अब मैं डर भी रहा था कि मुझे उसे खोलना चाहिए या नहीं, मगर मैंने हिम्मत की और भगवान का नाम लेकर उस पोटली को खोल दिया। यह देखकर मेरी आंखें चौंधिया सी गईं। उस पोटली में सोने के जेवर पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि सोने के सिक्के भी भरे पड़े हुए थे। मैं जल्दी से चिल्लाया, मम्मी और दीदी, जल्दी इधर आओ। जब उनकी नज़र उस जेवर पर पड़ी तो वह भी हैरान रह गईं। हमने सब कुछ खोजबीन किया तो पता चला कि यह जेवर जो पहले से इस घर में रहते थे, वह लोग ज़मीन के अंदर रखकर चले गए थे, जो बहुत दिनों से यहाँ पर दफन पड़े थे। ना जाने कब तक यूं ही और रहते, शायद सदियों ही बीत जाते, लेकिन अब यह हमारे हिस्से की दौलत थी। हम सब की आंखों में आंसू थे। वह जेवर हमारे बहुत काम आए थे। हमारी ज़िंदगी एकदम बदल गई थी। हमारे हालात अच्छे हो गए थे। बहन के जेवर बेचे थे तो उसे भी मैंने नए बनवा दिए थे। बिहान को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। हमने अब एक अच्छा घर भी बनवा लिया था। मेरी बहन के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आ गया था। वह लड़का विहान को भी पापा के रूप में पसंद था। बहन की रजामंदी से मम्मी ने यह रिश्ता तय कर दिया था। बहन शादी के बाद अपनी ससुराल चली गई। अब वह अपने घर में बहुत खुश है और मम्मी अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि सार्थक, हमारे जो हालात बदले हैं बस तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर तुम पुण्य ना करते तो हम 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते रहते। तुमने अपनी मेहनत से बढ़कर पुण्य का काम किया है। भगवान ने हमें हमारी औकात से बढ़कर सब कुछ दे दिया है। वह किसी का भी उधार नहीं रखते हैं। किसी के साथ अगर पुण्य करो तो वह लौटकर वापस ज़रूर आता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अनुभव से यही सीखा कि भगवान अपने भक्तों के साथ भला करने वालों को बहुत कुछ देता है।